नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। आइए जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के नए टाइप के बारे में। देखो दोस्तों, कहता है कि एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपये में 25 की दर से खरीदता है। वह 1 रुपये में कितने संतरे बेचे जिससे उसे 25% का लाभ हो। दोस्तों, इस टाइप को मैं दो तरीके से समझाऊंगा। पहला लॉन्ग होगा, दूसरा शॉर्ट होगा। आप दोनों तरीकों को देखें। कहता है एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपये में 25 रुपए की दर से खरीदता है। 1 रुपये में 25 आर्टिकल खरीदता है। दोस्तों, अगर मैं आपसे एक आर्टिकल का रेट पूछूं तो आप कहोगे एक आर्टिकल का रेट हुआ 1/25। ये दोस्तों एक आर्टिकल का रेट है। अब दोस्तों, सेलिंग प्राइस निकालने का जिससे उसे 25% का लाभ हो। प्रॉफिट दोस्तों 25% कमाना चाहता है। तो दोस्तों, सेलिंग प्राइस निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है सीपी बराबर एसपी बराबर सीपी इंटू कोष्टक में 100 प्लस प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट, लॉस हो तो लॉस बटे 100। ये दोस्तों एक सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है। अब वैल्यू पुट करते हैं दोस्तों। सीपी कितना है दोस्तों? 1/25। 100 जमा 25, क्योंकि 25% प्रॉफिट लेना चाहता तो 125 बटे 100। जब आप ऐसे काटोगे 25 से कम 25 और 25 पंजे 125, तो 5/100। 5 से कम 5 और 5 10, यानी कि 1/20। दोस्तों, एक कॉस्ट निकल आई, सीपी निकल आया, सेलिंग प्राइस निकल आया 1/20 आर्टिकल। अब मैं पूछूं कि एक आर्टिकल कितने का बेचोगे, तो आप क्या करोगे? एक आर्टिकल की वैल्यू निकालूंगा तो इधर आ जाएगा, तो 1 × 20 बराबर, यानी कि 1 रुपये में अगर आप 20 आर्टिकल बेचोगे तो आपको 25% का प्रॉफिट होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो मेरा इसका आंसर ये होगा। अब दोस्तों, मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताता हूं। मैंने दोस्तों आपको परसेंटेज में समझाया था कि अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन अगर सेम हो तो प्राइस का रेशियो आर्टिकल के रेशियो का उल्टा होता है। मतलब कि 25% का लाभ कमाना चाहता है और 1 रुपये में 25 वस्तु खरीदता है और वह 1 रुपये में कितने संतरे बेचे, यानी कि यहां पर भी एक है, यहां पर भी एक है। तो दोस्तों 25% का फ्रैक्शन में निकालूं तो आएगी 1/4। मतलब सीपी मेरा 4 है तो प्रॉफिट बेचूंगा 5। ये दोस्तों मैं प्राइस का रेशियो आएगा, प्राइस का रेशियो। अब दोस्तों मुझसे कह रहा है कि जो अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन है वो सेम है, यहां पर भी 1 रुपया, यहां पर भी 1 रुपया है, तो मैं इन दोनों का रेशियो ले लूंगा। रेशियो आया मेरा 20। जब मैं इसे 4 से भाग लगाऊंगा तो 4 पंजे 20, और इसे 5 से भाग लगाऊंगा तो ये आ गया। ये दोस्तों आर्टिकल का रेशियो आ गया। तो दोस्तों क्या हुआ, अगर रेट ऑफ ट्रांजेक्शन सेम हो, इक्वल फिक्स हो, तो प्राइस का जो रेशियो होगा वो आर्टिकल का रेशियो का उल्टा होगा, या आर्टिकल का कोई रेशियो होगा वो प्राइस का रेशियो का उल्टा होगा। अब दोस्तों मैंने 5 आर्टिकल
खरीदे 1 रुपये में 25 के भाव से, तो मैंने 5 आर्टिकल 25 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालूं तो आएगी 25/5, 5 से काटो 5×25, वैल्यू पूछे 4 की, तो 4×5=20। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात समझ में आई होगी। अगर नहीं आई तो आपको दूसरे क्वेश्चन से समझाता हूं। नमस्कार दोस्तों, आइए चलते हैं, मैं उसी टाइप के दूसरे क्वेश्चन को समझाता हूं। एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपए में 11 की दर से खरीदता है। वह 1 रुपए में कितने संतरे बेचे ताकि उसे 10% का लाभ हो? दोस्तों देखो, 1 रुपए में 11 खरीद रहा है, ठीक है, और 1 रुपए में बेचने की कह रहा है, तो रुपीज ऑफ ट्रांजेक्शन सेम है, यानी कि 1 रुपए में खरीदना चाहता है, 1 रुपए में बेचना चाहता है। तो आप ऐसे सवालों में क्या करो, जो 10% लिखी है, 2% लिखी है, 3%, उसका फ्रैक्शन ले लो। तो दोस्तों 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? आप हो गए 1/10। या सीधा सीधा बताता हूं, फ्रैक्शन मतलब आप देखो, अगर सीपी मेरा 100 रुपए है, मान लो यूनिट, दोस्तों 100 यूनिट है, तो मैं सेल कितने का करना चाहूंगा उसे? 10% प्रॉफिट पे 110 रुपए की सेल करना चाहूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों इतनी बात आप समझ में आ गई होगी आपके। अब दोस्तों ये अनुपात है, तो आप 0 से 0 खत्म कर दो। अब क्या करें? अब दोस्तों देखो, रुपीज 1 रुपए में खरीद रहा है और 1 रुपए में बेचने की कह रहा है, तो क्या करो, आर्टिकल का रेशियो उल्टा कर दो। तो आर्टिकल का रेशियो क्या होगा? 11:10। अब दोस्तों 11 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 11 रुपए को, कि 11 रुपए 10 रुपए के 11 आर्टिकल खरीदता है, तो कितना? 11 को रिप्रेजेंट कर रहा है 11 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू पूछूं आपसे तो आएगी 11/11 बराबर 1 यूनिट। अब दोस्तों 1 यूनिट की गुणा मैं इससे कर दूं तो आएगी 10, यानी कि अगर वो 10 रुपए में 1 रुपए में 10 संतरे बेचेगा तो ऐसा उसे 10% का लाभ हो जाएगा। तो ऑप्शन मेरा ये ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों अब आप इस बात को समझे होंगे। नहीं समझे तो मैं तीसरा क्वेश्चन कराता हूं, उससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए दोस्तों समझाता हूं उसी टाइप को तीसरे तरीके से, मतलब तीसरे एग्जाम्पल से। देखो, एक व्यक्ति ने कुछ आम 1 रुपए में 65 आम के भाव से खरीदे। सबसे पहले आप क्या करो, यहां प्राइस लिखो, यहां सीपी लिखो, यहां एसपी, ठीक है। अब देखो उसमें क्या कह रहा है कि 1 रुपए में 65 आम खरीदे, ठीक है, और 1 रुपए में कितने बेचे? अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन दोस्तों सेम है, एक जैसा है, 1 रुपए में खरीद रहा है और 1 रुपए के हिसाब से पूछ रहा है। फिर क्या करें? अब दोस्तों 30% का लाभ ले रहा है, तो 100 रुपए की चीज मानो आप, 100 यूनिट, तो सेल करेगा 130 में। उम्मीद करता हूं दोस्तों इतनी बात अब आपको समझ में आ गई होगी। अब आप 0 से 0 काट दो, क्योंकि ये रेशियो है, अनुपात है, यूनिट है, ठीक है। अब मैं आपसे आर्टिकल का रेशियो पूछूं तो क्या कहोगे कि सर रेट ऑफ ट्रांजेक्शन सेम है, तो प्राइस का जो रेशियो होगा उसका उल्टा आर्टिकल का रेशियो होगा। तो आर्टिकल रेशियो दोस्तों कितना होगा? 13:10। अब क्या आपने 13 आम खरीदे? आप कहोगे नहीं। फिर कितने खरीदे? आप कहोगे 65। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालो दोस्तों, तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी आई? 13×5 = 65। तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों आ गई आपकी 5। अब
आपको इससे गुणा कर देना, 5 नहीं 50। मतलब दोस्तों अब आप 1 रुपए में जब 50 आम बेच दोगे तो आपको 30% का लाभ होगा। उम्मीद करता हूं अब ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। आइए दोस्तों चलते हैं नए सवाल की तरफ। कहता है एक व्यक्ति 1 रुपए में 9 कलम खरीदता है। 150% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितने कलम बेचने होंगे? सीपी, एसपी, प्राइस। ट्रांजेक्शन 1 रुपया और 1 रुपया सेम है, फिक्स है। अगर फिक्स है तो सीपी 100 यूनिट, प्रॉफिट लेगा 50 का तो 150 यूनिट। अब दोस्तों रेशियो है, काट दो, 50 दूनी 100, 50 दिया 150। ये प्राइस का रेशियो आया। अब दोस्तों मैं आपसे आर्टिकल का रेशियो पूछूंगा तो आप आराम से बता दोगे। आर्टिकल का रेशियो 3:2। क्या आपने 3 कलम खरीदे? नहीं, आपने तो 9 कलम खरीदे। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 3 यूनिट 9 दिखा रहा है तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों आएगी 9/3 यानी कि 3 3 9। तो क्या करो, 2 गुणा 3 मतलब 6, यानी कि 1 रुपए में 6 कलम जब वो बेच देगा तो उसको 50% का प्रॉफिट होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। आइए दोस्तों समझाते हैं नए सवाल को। कहता है एक व्यक्ति 10 रुपए में 7 पेंसिल खरीदता है। सॉरी, 10 रुपए में 7 पेंसिल की दर से कुछ पेंसिल खरीदता है और उसे 40% लाभ पर बेच देता है। तो ग्राहक को 10 रुपए में कितनी पेंसिल मिलेंगी? देखो दोस्तों रेट कितना है? 10 रुपए में खरीदी और 10 में कितनी बेचेगा वो ये पूछना चाहता है। अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन सेम है। अगर सेम है तो क्या करो, वही काम। 40% का लाभ पर बेच देता है। 40% का लाभ यानी कि दोस्तों सीपी, एसपी और प्राइस। 100 की चीज 140 में बिक देता है। दोस्तों रेशियो है, 0 से 0 खत्म करो, 2 से काटो, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14। आर्टिकल का रेशियो पूछूं तो उल्टा 7:5। अब 10 रुपए में 7 पेंसिल खरीदा है तो 1 यूनिट की वैल्यू 1। तो 40% लाभ के लिए ग्राहक को 10 रुपए में कितनी पेंसिल मिलेंगी? 5 पेंसिल। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अब ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसको आपको क्वेश्चन अपडेट करके समझाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आइए चलते हैं नए सवाल की तरफ। इसमें दोस्तों क्या करा है, हल्का सा क्वेश्चन को अपडेट करा हुआ है। सेम सवाल है, सेम तरीके से होगा, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को घुमा दिया है। देखो क्या कहता है, एक व्यक्ति 1 रुपए में 25 कलम खरीदता है तथा 1 रुपए में 15 कलम बेचता है। आपने देखा कि अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन सेम है, लेकिन इस बार दोस्तों आर्टिकल का उसने बता दिए 1 रुपए में कितने आर्टिकल खरीदे और 1 रुपए में कितने आर्टिकल बेचे। यहाँ दोस्तों 1 रुपए की 10 रुपए हो, 20 रुपए हो, 30 रुपए हो, 40 कुछ भी पैसा हो, लेकिन ट्रांजेक्शन अमाउंट सेम होना चाहिए। आप ये ना समझना कि 1 रुपया मैं हर बार लिख रहा हूं तो 1 रुपए पे ही कैलकुलेशन होगी, नहीं। यहाँ कुछ भी होगा आपको मेथड अप्लाई कर देना है जो मैं बताता हूं, ठीक है। अब दोस्तों आर्टिकल दे रखे उसने क्या, आर्टिकल का रेशियो दे रखा है 25:15 का। दोस्तों इसका रेशियो लूंगा तो आएगा 25 और 5 दिया 15। दोस्तों मुझे आर्टिकल का रेशियो मिल गया 5:3।
क्या मैं इसका प्राइस का रेशियो निकाल सकता हूं? आप कहोगे हाँ। प्राइस का रेशियो कैसे निकलेगा दोस्तों? उल्टा कर दो, 3:5। अब जो 3 की चीज 5 में बेच रहा है, कितना प्रॉफिट हो गया? 2 रुपए का। तो उसका लाभ प्रतिशत याद करो दोस्तों, 2 का लाभ 3 पर। अब दोस्तों आप जानते हो 1/3 होता है 33 सही 1/3%। ये उसका दुगना है, तो कितना हुआ? 66 सही 2/3%। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। चलते हैं नए टाइप के क्वेश्चनों की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं नए सवाल की तरफ। बस दोस्तों हल्का सा टाइप वही है, बस हल्का सा क्वेश्चन घुमाया हुआ है। इस तरीके के क्वेश्चन को आप पेपर में कैसे सॉल्व करें आइए देखिए। तो एक व्यक्ति को 1 रुपए में 32 केले बेचने पर 40% की हानि होती है। उसे 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने केले बेचने चाहिए? दोस्तों 1 रुपए में 32 केले बेच रहा है तो 40% की हानि होती है। कितनी? 40% की हानि होती है। तो केले को 60 रुपए के हिसाब से बेच रहा है। यूनिट है दोस्तों, यूनिट याद रखना, ठीक है। उसे 20% लाभ कमाना है। अब दोस्तों 20% लाभ कमाना है यानी कि 100 रुपए की चीज को वो 120 में बिकेगा। अब दोस्तों रेशियो ले लो, इसका क्या होगा? 60 एकम 60 और 60 दूनी 120। रेशियो है 1:1। क्या मैं आपसे आर्टिकल का रेशियो जान सकता हूं? आप कहोगे हाँ। कैसे सर? यहाँ पे भी ट्रांजैक्शन सेम है, यहाँ भी ट्रांजैक्शन सेम है, तो आप आर्टिकल का रेशियो उल्टा कर दो, 2:1। क्या दोस्तों उसने 2 केले खरीदे? नहीं, उसने तो 1 रुपए में 32 केले खरीदे हैं। आपके सर 2 आ रहे हैं, तो क्या करो? यूनिट निकालो। 2 यूनिट रिप्रेजेंट करा दो तो 32 को 32 रुपए को, सॉरी 32 केले को। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? 1 यूनिट आएगी दोस्तों 16। तो उसे 1 रुपए कितने केले बेचने चाहिए? 16। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए दोस्तों चलते हैं नए सवाल की तरफ। 40 रुपए में 45 केले बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है। वह 40 रुपए में कितने केले बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए? रेट ऑफ ट्रांजेक्शन दोस्तों सेम है। 40 रुपए 45 केले पे एक पर उसे 45 केले बेचे दोस्तों 40 रुपए के, तो उसे 20% की हानि हो गई। तो सीपी मेरा कितना हुआ दोस्तों? 20 मतलब कि 80। अब दोस्तों सेलिंग प्राइस कितना है? 40 रुपए में कितने परसेंट 40 रुपए में कितने केले बेचे कि उसे 20% लाभ हो, यानी कि 120 कमाना चाह रहा है। 0 से 0 खत्म, 0 कटा 2 चौके 8, 4 दूनी 8 और 4 3 12। प्राइस का रेशियो है 2:3। मैं आपसे आर्टिकल का रेशियो पूछूं तो आर्टिकल 3:2। 3 रिप्रेजेंट कर 45 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 15, तो 2 यूनिट की वैल्यू 30। मतलब दोस्तों इसका राइट आंसर 30 होगा। अब आप एक बात समझेंगे, यहां पर मैं आपसे पूछूं इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि 40 रुपए में
जो वो 30 केले बेचेगा, ठीक है, मैं आपसे पूछूं 1 रुपए में कितने बेचेगा, तो आपको 1 रुपए में वे 30/40 केले बेचेगा। 3/4 केले 1 रुपए में बेचेगा दोस्तों, 1 रुपए में 3/40 केले बेचेगा। अब मैं आपसे पूछ लूं दोस्तों 24 रुपए में कितने बेचेगा, तो आप 24 से गुणा करते हैं। 4 × 24 6 × 18। उम्मीद करता हूं दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ये लाइन केवल आपको समझाने के लिए थी। अब इस टाइप का मैं आपको दोस्तों क्वेश्चन कराता हूं कि मैंने ये लाइन क्यों समझाई थी। आइए दोस्तों चलते हैं नए सवाल की तरफ। कहता 60 रुपए में 12 केले बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। 100 रुपए में उसे कितने केले बेचने चाहिए कि उसे 25% का लाभ हो जाए। 12 केले बेचने पर दोस्तों कितना 25% की हानि होती है, तो यानी 75 रुपए में 125 कमाना चाहता है। दोस्तों यहाँ पे देखो 100 रुपए है, यहाँ 60 रुपए हैं, तो यहाँ पे मैं 60 रुपए मान लेता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी मेरा सवाल पहले की तरह हो जाएगा। काटूंगा 25 या 75 और 25 पंजे 125। प्राइस का रेशियो आ गया। आर्टिकल का रेशियो दोस्तों 5:3 होगा। अब एक यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो 12 के लिए बेच रहा है, तो 12/5 ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई दोस्तों। मतलब क्या होगा दोस्तों, और 3 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो 12 × 3/5। तो दोस्तों ये आया मेरा 60 रुपए में। जब मैं 3 × 12/5 के लिए बेचूंगा तब मुझे ऐसा होगा, ठीक है, 25% लाभ होगा। लेकिन दोस्तों उसने 60 रुपए नहीं कहा, उसने 12 का 100 का है। तो आपसे मैं 1 यूनिट की वैल्यू पूछूं, मतलब 1 रुपए में कितने बेचेगा वो, तो आप हो गए 3 × 12/5 और गुणा 60। 1 रुपए में इतने बेचेगा। लेकिन मुझे तो दोस्तों 100 रुपए का निकालना है, तो मैं यहाँ पे 100 की गुणा करूँ। इतनी बात आपको समझ में आई होगी उम्मीद करता हूं। अब दोस्तों कैलकुलेशन करनी है। आप 0 से 0 खत्म करो। 5 × 5 और 5 दूनी 10। 6 × 6 और 6 दूनी 12। 2 दूनी 4 और 4 3। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अब ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि 100 रुपए में 12 के लिए बेचेगा तब उसे 25% का लाभ होगा।